इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर मुकदमा चल रहा है। दुखी डोनाल्ड ट्रंप हो रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर कह रहे हैं कि जिस समय इजराइल वालों को बीवी को सिर्फ माथे पर बैठाना चाहिए, बताओ ऐसे गाढ़े समय में उनको घेरा जा रहा है। खैर, ट्रंप के दोस्त बीवी उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू पर एक दो नहीं 3 मामले चल रहे हैं। करप्शन, फ्रॉड और विश्वासघात के केस इजराइल की अदालत में चल रहा है। नेतन्याहू सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप की तरह ही दावा कर रहे हैं कि विरोधी उनका विच हंट कर रहे हैं, माने उनको गिराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, सत्ता छीनना चाहते हैं। कैसे विरोधी हैं ये? पॉलिटिकल विरोधी। तो केस क्या है, आरोप क्या है, किनका साथ देने का आरोप लगा है, सब कुछ एक एक करके बताते हैं। नेतन्याहू की पत्नी है सारा और नेतन्याहू दोनों पर आरोप है कि दोनों ने एक नामी गिरामी इजरायली अरबपति और प्रोड्यूसर अर्नोन मिल्चन की मदद की। साथ में मदद की ऑस्ट्रेलिया के अरबपति जेम्स पैकर की। कैसी मदद? अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से बात की और मिल्चन को अमेरिकी वीजा दिलाने में मदद की, जिसके एवज में नेतन्याहू को हजारों डॉलर की कीमत वाले सिगार और शैंपेन मिले। इसके अलावा नेतन्याहू पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए पॉजिटिव मीडिया कवरेज हासिल करने के उद्देश्य से एक अखबार के पब्लिशर की भी मदद ली। आरोपों के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे और ट्रंप के पोस्ट के बाद ये चर्चा में हैं। पर ये अर्नोन मिल्चन हैं कौन, जिनकी मदद करने का आरोप नेतन्याहू पर लगा है? तो ये जनाब 1965 से 1985 के आसपास इजरायली खुफिया ऑपरेटिव रह चुके हैं, माने जासूस। लेकिन अभी उस तथ्य को छोड़िए, फिलहाल अर्नोन मिल्चन को आप फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर जानते हैं। कौन सी फिल्म उनकी नहीं है? बर्डमैन, द रेवेनेंट, द बिग शॉट, बोहेमियन रैप्सडी, डेयरडेविल, लिस्ट लंबी है। द रेवेनेंट और LA कॉन्फिडेंशियल के लिए तो अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं। इसके साथ ही प्रोडक्शन कंपनी रीजेंसी एंटरप्राइजेस के संस्थापक भी हैं। इसी के बैनर तले 12 Years a Slave, JFK, हीट, फाइट क्लब और मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ जैसी फिल्में बनी हैं। तो अब चलते हैं केस की ओर। 3 केस हैं, जब सुनेंगे ये कीवर्ड की तरह आपके सामने आएंगे। केस 1000 उर्फ गिफ्ट अफेयर्स। इसका सार क्या है? अरबपतियों से गिफ्ट लिया, बदले में पॉलिटिकल फेवर दिया। वही मामला, नेतन्याहू और सारा ने मिल्चन और जेम्स पैकर से करीब 7 लाख शेकल की कीमत वाले महंगे सिगार और शैंपेन गिफ्ट में लिए। नेतन्याहू पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने अमेरिका में मिल्चन के लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा को रिन्यू कराने में मदद भी की थी, टैक्स में छूट दिलाने के प्रबंध भी कराए। अगला केस 2000 उर्फ फेवरेबल कवरेज। सार है इसका, एक पब्लिशर का फेवर किया, उसने अच्छी अच्छी खबरें दिखाई, ऐसा करके दूसरे पब्लिशर को नीचे गिराया गया। इस मामले में नेतन्याहू पर फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप है। उन्होंने येदियोथ अरोनोथ नाम के अखबार के पब्लिशर अर्नोन मोजेस के साथ एक कथित समझौते की कोशिश की। इस समझौते के तहत येदियोथ अखबार नेतन्याहू को पॉजिटिव मीडिया कवरेज देता, जिसके बदले में नेतन्याहू ऐसा कानून लाने की कोशिश करते जिससे इस अखबार के सबसे बड़े विरोधी इजराइल हायोम को नुकसान पहुंचता। मामले की जांच नेशनल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट कर रही थी। अब बात केस 4000 की उर्फ रेगुलेटरी फेवर्स। इसका सार ये था कि तुम बढ़िया न्यूज़ दिखाओ, हम बढ़िया फायदा देंगे। केस नंबर 4000 माने द पब्लिशर्स ट्रायल, माने बेजेक वाला केस, ये तीनों केस में सबसे गंभीर है। आरोप है कि नेतन्याहू ने बेजेक टेलीकॉम कंपनी के शेयर होल्डर शाउल एलोविच को सैकड़ों मिलियन शेकेल का आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले रेगुलेटरी निर्णयों को मंजूरी दी। इसके बदले में नेतन्याहू और उनकी पत्नी को वाला न्यूज़ वेबसाइट पर पॉजिटिव मीडिया कवरेज मिला, जिसके मालिक भी एलोविच ही थे। अब मामले में कब क्या हुआ आपको ये भी जल्दी से समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 2016 की। इजरायली पुलिस नेतन्याहू के खिलाफ दिसंबर 2016 में 5 अलग अलग मामलों में जांच शुरू करती है, जिसमें से 3 मामलों पर मुकदमा चलाया जाता है, केस 1000, केस 2000 और केस 4000। इस जांच के मुख्य बिंदु थे कि नेतन्याहू ने फ्रॉड किया, रिश्वत ली और विश्वासघात किया, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने उनके खिलाफ अभियोग चलाने की सिफारिश की।
फिर तारीख आती है 21 नवंबर 2019। जांच पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 3 साल बाद यानी 21 नवंबर 2019 को नेतन्याहू पर आधिकारिक तौर पर विश्वासघात, रिश्वत लेने और धोखाधड़ी का आरोप कोर्ट में लगाया गया। तारीख आती है 24 मई 2020। जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ केस शुरू होता है, माने आज से करीब ठीक 5 साल पहले नेतन्याहू के खिलाफ केस शुरू होता है। फिर तारीख आती है 5 अप्रैल 2021 की। अभियोजन पक्ष ने 333 गवाहों की लिस्ट बनाई और उन्हें अपनी गवाही दर्ज करवाने की तारीख दी गई 5 अप्रैल 2021 की। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इन गवाहों की लिस्ट में नेतन्याहू के स्टाफर से सरकारी गवाह बने एरी हैरो और मिल्चन की पर्सनल असिस्टेंट हादस क्लाइन भी शामिल थे। गवाही के दौरान हैरो ने बताया कि प्रधानमंत्री से बात करने के लिए मिल्चन समय समय पर फोन करते थे। फिर आती है जुलाई 2024। अभियोजन पक्ष ने जुलाई 2024 में अपना पक्ष रखा और बचाव पक्ष नेतन्याहू की गवाही के साथ दिसंबर 2024 में अपना पक्ष उन्होंने रखना शुरू किया। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के दरमियान नेतन्याहू की लीगल टीम ने इस ट्रायल को देरी से कराने की कई मांगे की थी। 9 दिसंबर 2024 को छपी अल जजीरा की खबर बताती है कि इजरायली प्रधानमंत्री की लीगल टीम को ये सिफारिश की गई थी उनकी ओर से कि नेतन्याहू की गवाही देने वाली सुनवाई की तारीख 10 हफ्तों की देरी से की जाए, पर इस सिफारिश को इजरायल की सर्वोच्च अदालत ने 13 नवंबर 2024 को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें तैयारी के लिए 5 महीने का समय पहले ही मिल चुका था। फिर आई 9 जून 2025 की तारीख, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मिल्चन को अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा उनसे तो पर्सनल बातें होती थी। सुनवाई से नेतन्याहू की कही एक बात भी खूब फैली थी। पूछताछ के दौरान जब नेतन्याहू से ये पूछा गया कि क्या उन्हें याद है कि मिल्चन की फ़ोन कॉल लेने के लिए हैरो ने उन्हें मीटिंग से बाहर क्यों बुलाया था, जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि मैं कुत्ता नहीं हूं जो लोगों के सीटी पर जवाब दूं। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे कई मौके थे जब मिल्चन ने फ़ोन किया और उन्होंने कॉल लेने के लिए मीटिंग नहीं छोड़ी। तो अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जबकि घूसखोरी के मामले में 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी लग सकता है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।